हाय हाय दोस्तों, 23 जुलाई आज है ट्यूसडे। और आज था हमारा यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय मोदी सरकार 3.0। और जो चेंजेस थोड़े से तो कुछ एक्सपेक्टेड थे, काफ़ी देर से अटकलें लग रही थी कि एफएनओ पे कोई फटकार पड़ेगी। और उन्होंने जो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, जो एसटीसीजी है, वो 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। और जो एलटीसीजी है उसको 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। आई थिंक एसटीसीजी तो एक्सपेक्टेड था किसी न किसी ऐसी वाली लाइंस पर, बट एलटीसीजी was not expected to be raised। और उस वजह से आई थिंक अब लोग दोबारा से सोचने लगेंगे कि हमें सो एक्विटी एज एन एसेट क्लास थोड़ी सी लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स। ऑब्वियसली जो मजे हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी देर से स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो अपनी कंपाउंडेड रिटर्न्स पे बैठे हैं, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होएगी। बट उसका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट आएगा एलटीसीजी को रेज करने का। प्लस जो एफएनओ की ट्रांजैक्शन है उस पर एसटीटी भी बढ़ाया गया है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब हुआ है। हाउएवर, इफ यू सी द मार्केट में, आपको इधर दिखाऊं अगर, लेट मी ओपन द मार्केट। तो अगर आप मार्केट देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट फ्लैट थी। तो एक मिनट, इफ वी गो टू द निफ्टी सेक्टर्स, सॉरी, अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो डेली इट वाज ऑलमोस्ट यू नो 0.12% ही डाउन था। और इवन बैंक निफ्टी भी इतना गिरा नहीं, जितना वो वॉलेटाइल है उस हिसाब से उसका ज़्यादा कुछ, इट वाज नॉट इवन 1%। सो इंडेक्स के मामले में कुछ नहीं हुआ, बट जो ब्रॉडर इंडेक्स है, मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, या जो इवन लार्ज कैप शेयर्स हैं जो भाग गए थे, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली पावर स्टॉक्स, पीएसयूज, उनमें काफ़ी अच्छी करेक्शन आई है। और मेरे को लगता है कि निफ्टी यहाँ से भी आराम से इस लेवल तक आ सकता है, 23,600 तक, विच इज द मिडल मूविंग एवरेज। अब मॉडल पोर्टफोलियो को एक बार देख लेते हैं। 1.84%, सो दिस वाज, आई हैड ड्रॉप्ड अ मैसेज आल्सो ऑन द ट्राइब ग्रुप कि इतनी वोलेटिलिटी के बाद भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रिजिलियंट है। हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉफिट्स छोटे छोटे बुक कर चुके हैं, उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो अभी भी टोटल प्रॉफिट 1.84% पे चल रहे हैं। और यही एक वॉल्यूम स्ट्रैटेजी का फायदा है कि आप जब चर्निंग करते रहते हो तो यू कैन यू नो आउट स्मार्ट द इंडेक्स, आउट परफॉर्म द इंडेक्स। और उसमें से फिर आपको लेट्स से पूरे साल में आप 240 दिन होते हैं, जो 240 ट्रेडिंग डेज होते हैं, जिसमें से आप
अगर आप 100 टाइम्स भी चर्न करते हो तो यू नीड अबाउट ओनली 3-4 स्टॉक्स विच विल गिव यू बम्पर रिटर्न्स। और वो 3-4 स्टॉक में अगर आपको 10-20 10-15 10-20% की रिटर्न आप बुक करते हो तो वो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत फर्क डालता है। और इसी वजह से, और ये आपको आने वाले दिनों में देखना मिलेगा, क्योंकि अभी भी 63 डेज बचे हुए हैं हमारे पास। तो ऐसी कोई जल्दी हमारे को बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये इसका पावर पता चलेगा, और यही एकमात्र ऑब्जेक्टिव भी है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो जैसे कि हमने सोचा था कि कल हमने डोडला डेयरी एज अ स्टॉक सिलेक्ट किया था। हमने आज उसको लिया नहीं बिकॉज आज इवेंट डे था। अब हम आज का स्टॉक देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि डोडला डेयरी लेना चाहिए या आज का लेना चाहिए। तो आज की मैंने लिस्ट ऑलरेडी स्क्रीनर में डाल दी है, मार्केट कैप से सॉर्ट कर लिया है, और आज हमारे पास 11 कंपनीज आई हैं जो जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर है। एक बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, कल मेरे को मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया सुधीर का, और उन्होंने कहा कि भाई आप जब हम करके बात करते हो कि हमने आज ये बेच दिया, हमने आज ये खरीद लिया, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये भी सोचूं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि पुनीत ही ये सब कुछ कर रहा है। तो फिर आप हम मत कीजिए, आप बोलिए कि मैंने ये बेच दिया और मैंने ये खरीद लिया। तो इस पॉइंट का मैं ध्यान रखूंगा कि जब अगर मैं गलती से हम बोल भी दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी मेरे साथ वो ट्रेड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली देखना है, और ये 90 दिन को खाली देखना है। अगर आपको खुजली भी होती है तब भी नहीं लेना है। जब मैं हम बोल रहा हूँ तब भी मैं ही ले रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तब भी मैं ही ले रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ कि कई बार लहजे में और कई बार बातचीत करने के फ्लो में ऐसा बोला जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने आज ये कर दिया, हम ऐसा करेंगे कल। हम का मतलब कि हम जब ये स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप मेरे साथ खाली पेपर पे देखिए उस स्ट्रैटेजी को। हम का मतलब हम इकट्ठे मिलके इस स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं। सो आज हमें 11 स्टॉक्स मिले। 11 में अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेविटा इंडिया इज स्टैंडिंग आउट अमंग्स द हाईएस्ट वॉल्यूम। ऑब्वियसली आज की वॉल्यूम्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं है बिकॉज ऑफ द बोथ साइड मूवमेंट, और मतलब वीक्यूआर के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टैंड आउट करता है। उसके बाद धानुका एग्रीटेक स्टैंड आउट करता है। तो ग्रेविटा इंडिया, अगर इसको ये देख लेते हैं तो ये एक लेड रिसाइकलिंग कंपनी है। करीबन 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, विच इज गुड। आईवी फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, बट हेल्दी आरओई है, और इसकी राइजिंग अर्निंग्स हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हैं। प्राइस भी राइज कर रहा है, प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे है। तो हमारे को इसमें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए बाय करने के लिए। इसमें क्वांटिटी रिकमेंडेड इज 3 बिकॉज ये काफ़ी दूर चला गया है अपने मूविंग एवरेज से। तो इसमें 3 की क्वांटिटी है, तो 1700 इंटू 3 लगभग 5400-5500 का शेयर इसमें आएंगे। धानुका एग्रीटेक ऑब्वियसली आई थिंक ये फर्टिलाइजर की कंपनी है, एग्रोकेमिकल्स की कंपनी है, और इसमें भी देख लेते हैं 0.57 का आईवी फैक्टर है, और अर्निंग्स भी राइज ही कर रही हैं ऑलमोस्ट। देयर इज नो प्रॉब्लम। पिछले 2-3 क्वार्टर में थोड़ा सा हल्का सा वो फ्लैटिश हो गया है। प्राइस भी बुरा नहीं है, ऑल टाइम हाई से तो नीचे ही चल रहा है, बट it is at almost near top levels.
और इसकी वॉल्यूम उतनी खास नहीं है जितनी ग्रेविटा इंडिया की है। ग्रेविटा इंडिया की वॉल्यूम थोड़ी सी बेटर है, और अगर इसका मैं आईवी फैक्टर देखूं तो इसका बेटर है, और इसमें पब्लिक होल्डिंग भी बेटर है, एफआई होल्डिंग भी कम है, विच इज गुड इन अ वे। इसका जीपीएम बेटर है 43.6 और इसका 19.8 है, और ये काफ़ी दूर जा चुका है। और तो मैं धानुका एग्रीटेक को सिलेक्ट करूंगा। अब क्या करते हैं कि धानुका और डोडला हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और हमारे पास खाली जो पोर्टफोलियो पड़ा है वो है 11,500 रुपये पड़े हुए हैं खाली। तो एक बार धानुका को, ग्रेविटा को तो हटा ही दें, और एक बार धानुका को कंपैरिजन कर लेते हैं डोडला डेयरी से। डोडला डायरी से नहीं। तो इसमें अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो धानुका इज स्टैंडिंग आउट। इसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, आरओई भी इसका बेटर है, तो सब मामलों में यही बेटर लग रहा है, यही स्टैंड आउट कर रहा है। सेल्स ग्रोथ इसके कंपैरिजन कम है, बट दिस इज नॉट एप्पल्स टू एप्पल्स। वॉल्यूम इसका ठीक ठाक है, बट वॉल्यूम ऑब्वियसली हम दो स्टॉक्स के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, सो प्योरली ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूंगा। इवन प्रोमोटर होल्डिंग भी इसकी 70 है, तो और मार्केट कैप तो दोनों का बराबर है। और डिस्टेंस फ्रॉम 200 डे एमए, तो इसका डिस्टेंस है 36% भाग गया, ये 39% भाग गया, तो उस मामले में भी 36% वाला ज़्यादा बेटर है। तो आज के लिए हम धानुका एग्रीटेक सिलेक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली एग्री सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं, तो इसको चूज कर लेते हैं। सो धानुका एग्रीटेक इज द स्टॉक फॉर टुमारो। हाउएवर, आप डोडला डेयरी भी चूज कर सकते हो। धानुका एग्रीटेक कीटाणु मारने वाली कंपनी है, जो कीटाणु मारने के प्रोडक्ट्स बनाती है। और अगर कई लोगों को, जैसे कई ऐसे वर्ग हैं जिनको उस चीज़ से एलर्जी है कि भाई हम कोई भी चीज़ जो जीव जंतुओं को मारती है उसके प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप डोडला डेयरी चूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको दोनों बता दिया। मैं अभी के लिए धानुका एग्रीटेक चूज कर रहा हूँ, और ये कल हम इसका कितने शेयर लेने हैं, इसके हम 4 शेयर ले लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और कुछ मुझे कहना है नहीं कहना है। मेरे कुछ वीडियोस आगे आएंगे जिन पे मैं बजट में और चीज़ें जो हुई हैं उन पे बात करूंगा, या एफएनओ को लेके बात करूंगा, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। बट कोइंसिडेंटली ये वॉल्यूम के बेसिस पे स्टॉक पिकिंग करना ये अब और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जबकि लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग से हटकर कैश मार्केट में आकर
एक पीसफुल टाइप की ट्रेडिंग करेंगे, जहां उनको कोई चार्ट्स नहीं देखने हैं, कोई रोज की उठा-पटक नहीं देखनी है, सारा दिन स्क्रीन पे नहीं बैठना है। और अगर आप जॉब करते हैं स्पेशली, तो आप तब भी कहीं से भी 5 मिनट का ऑर्डर डाल सकते हैं अगले दिन, चाहे सुबह 9:30 बजे डालिए, चाहे दोपहर के 3 बजे डालिए, वो आप कभी भी डाल के आप उसको छोड़ सकते हैं। और एक चीज दोस्तों मैं बताता हूँ, कोई भी यूट्यूब पे जो आने वाले एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको एक चीज नहीं बताते कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है या मल्टीपल ऑफ 1 लाख है, तो आपको टोटल क्वांटिटी अपने कैपिटल के हिसाब से कितनी लेनी है। मैं हर स्टॉक के लिए, हर चीज के लिए आपको ये बता के चल रहा हूँ कि अगर आप ये स्टॉक में निवेश करते हैं, तो क्वांटिटी पर लाख कितना लेना है, तो आप उसको अपने कैपिटल से नंबर ऑफ लैख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। जब तक आपका क्वांटिटी पे कंट्रोल है, क्वांटिटी पे संतुलन है, क्वांटिटी पे संयम है, तब तक आप कभी गलत नहीं हो सकते, आपका लॉस कभी बढ़ नहीं सकता। ये आप मान के चलिए। और जब आप उसको डाइवर्सिफाई कर जाते हैं 8-10 स्टॉक में, तो फिर वो भी आपके लिए सपोर्ट करता है। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट कीजिए। कोई भी ऐसा स्टॉक जो आपके ऑलरेडी होल्डिंग्स में है और आपको ये श्योर नहीं है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में डालिए या मुझे मैसेज भेजिए, और मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बता दूंगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय।